सरकार बिहार में आप किसी का लाइए, नया चेहरा के साथ लाइए, चाहे जेडीयू के सरकार हो, एनडीए के सरकार हो, बीजेपी के सरकार हो, चेहरा एक आप क्यों ला रहे हैं? बाकी में क्षमता नहीं है, बाकी में क्षमता नहीं है। लोग कहता है कि तेज प्रताप भैया को कि 9वां फेल 10वां फेल, अरे मानिए आपके पिताजी ग्रेजुएशन नहीं किए, आपको इस लायक बना दिए ना कि आप आगे चला रहे हैं। तो हुनर तुजुर्बा का होना चाहिए, तुजुर्बा है तो आप चीज को चला सकते हैं। बिहारी लड़कन में क्षमता नहीं है नौकरी लेवे के। यूपीएससी में सबसे ज्यादा कौन स्टेट से लेकर जाता है? राम मंदिर बनवाए ना। मंदिर श्रद्धा का चीज अपने जगह है। मंदिर में भूख लेगा, हाँ जाइए, जिसको वहाँ चल रहा है लंगर मिल रहा है खाइए। गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मंदिर मस्जिद का यहाँ बात कुछ नहीं है। क्या मुद्दा होगा? बिहार का मुद्दा ये है कि लड़कन को रोजगार दीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं पे आप देखिएगा तो बिहार है क्या? दिल्ली जाइए, अधिकतर काम करने वाला आपको बिहारी हर जगह नौकरी मिल रहा है। अरे अब डोमिसाइल बिहार में भाई डोमिसाइल लाइए। बिहार में नौकरियों मिलता है तब 100 को मानिए सीट निकला तो मैं रिजर्व है कि अदर स्टेट वाला कितना फॉर्म डालेगा? सब में तो डाल देता है, डालता है ना, जायज बात है। अब लड़का ने 100 को सीट है, 100 को सीट में महिला को भी देना है, उसी में महिला के लिए भी है ना, बाकी कास्ट लोग के लिए भी है ना। बिहार में अभी आप देखिए शिक्षा नियुक्ति जो हुआ है उसमें सबसे ज्यादा यूपी के या झारखंड के, लेकिन बिहारी लेकर में क्षमता नहीं है। बिहारी ऐसा कोई हो सकता है मैथ में विद्वान? कोई हो सकता है? सबसे बड़ा टफेस्ट सब्जेक्ट कोई माना जाता है तो मैथ को माना जाता है। एक से एक सिद्धांत देने वाले मैथ का हमारे बिहार से निकला है ना। रोजगार जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट के थे, बिहार के थे ना। सबसे पहला जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे ना, राष्ट्रपति बने थे। आप भाजपा सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार बिहार में आप किसी का लाइए, नया चेहरा के साथ लाइए, चाहे जेडीयू के सरकार हो, एनडीए के सरकार हो, बीजेपी के सरकार हो, चेहरा एक आप क्यों ला रहे हैं? बाकी में क्षमता नहीं है, बाकी में क्षमता नहीं है। लोग कहता है कि तेज प्रताप भैया को कि 9वां फेल 10वां फेल, अरे मानिए आपके पिताजी ग्रेजुएशन नहीं किए, आपको इस लायक बना दिए ना कि आप आगे चला रहे हैं। तो हुनर तुजुर्बा का होना चाहिए, तुजुर्बा है तो आप चीज को चला सकते हैं। जब संविधान में लिखा नहीं गया है कि किसी को क्या चीज नहीं, वही हम बात बोल रहे हैं कि कहीं सब कह देता है कि 9वां फेल है, कुछ भी है। अरे भैया जब संविधान में आप लिखे नहीं हैं कि भैया एक मंत्री या फिर कोई पद के लिए इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो फिर मुद्दा उठा ही क्यों है? कह रहे संविधान को नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? भारत की जनता बोल रही है। देखिए वो लोगों का अपना अपना सोच है। संविधान का बात चला तो फिर कांग्रेस भी तो अलग अलग कानून शासन के लिए लागू किया। जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा था तो सरिया उरिया का भी कानून एक्ट बना ना, वक्फ बोर्ड बना ना। जिसको जैसा जरूरत होता है अपने समझ के लिए एडजस्ट करता है, नया नया चीज का इम्प्लीमेंट करता है, वो सब जायज है। हमारा मुद्दा बिहार में एक है, लड़का को चाहिए रोजगार, डोमिसाइल दूगो। डोमिसाइल नीति पहला लाइए कि बिहार के हैं तो 100 में 90 सीट आपका रहेगा, 10 अदर स्टेट का दे रहे ना मौका। झारखंड में आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई और स्टेट में आपको नौकरी मिल जाएगा। डोमिसाइल नीति पहले से है ना। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहार से टॉप 10 खान सर भी बिहार के ना टीचर हैं। उनसे कितना IAS IPS है, कितना लोग कितना अधिकारी बना, बिहार के टीचर है ना। क्षमता बिहारियों में है, आप पहचानिए उनको, वो मौका दीजिए तब ना वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ जितने भी युवा यदि इनको मौका नहीं मिल रहा तब ना जाकर कहीं बाहर आज खट रहे हैं, या पढ़ा लिखा आदमी है तब ना बाहर जाके काम कर रहा है। गुजरात देखिए, आप दिल्ली देखिए, नॉर्मल दिल्ली हम लोग माइग्रेट करते किस लिए? आदमी माइग्रेशन गांव से शहर में किस लिए करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। यदि ये डेवलपमेंट गांव में लेवल पे होता है तो आप क्या गांव छोड़ के शहर आते? नहीं ना आते। शिक्षा और हॉस्पिटल के लिए ना पा गया है। बाकी मुद्दा अपने जगह है, मंदिर अपने जगह बने, मस्जिद अपने जगह बने। भैया श्रद्धा का चीज है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बिहार के युवक हैं, हम पढ़े लिखे हैं। बिहार में बताइए कहीं भी एक है, आप एजुकेशन लेवल में अभी बिहार से ग्रेजुएशन किए होंगे, किए ना। 12th के बाद बिहार में शिक्षा में कहीं आप कड़ाई देखते हैं? किसी चीज में आप लोग देखते हैं? नहीं। 12th के बाद लड़कन को दिमाग से अपाहिज बना दिया जाता है। मुद्दा ये है, पढ़े लिखे बहुत हैं, बस उनको मौका नहीं मिलता है। आपका उम्र बीत जाएगा, 4 साल 5 साल बाद बहाली निकालिएगा तो कौन ज्वाइनिंग करेगा? क्या करेगा? अभी BPSC टीचर का जितना बहाली हुआ, सबसे ज्यादा यूपी वाला का हुआ ना। क्या बिहारी में लेकर में टैलेंट नहीं है, क्षमता नहीं है? जब उतना बड़ा एग्जाम निकाल लेता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में, तो टीचर का छोटा सा एग्जाम क्या है बिहारी के लिए? रेलवे वैकेंसी का भी मुद्दा उठा, लड़का प्रोटेस्ट कर रहा था। यदि आपसे गलती है तो गलती मानिए, जबरदस्ती आप मार के कैसे थोप दीजिएगा? आपके पास पावर है तो। बिहारी जितना लड़का भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था कि रेलवे वैकेंसी के लिए, केंद्र सरकार से अपना मांग कर रहा है कि एटलीस्ट सरकारी ने केंद्र सरकार तक बात पहुँचाएगा। हम आप तो डायरेक्ट नहीं केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, हम सरकार को मुद्दा देंगे, सरकार आगे बात उठाएगा, तो उसको फिर मारने का किसको अधिकार मिल गया था? यदि वो धरना में कुछ यहाँ हमारे सरकारी संपत्ति को अस्थित करता, तोड़ता फोड़ता, तब आप मारिए। गलत दंगा करता तब आप मारिए, किसी को कुछ बोलता है तब आप मारिए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है, जब प्रोटेस्ट भी कर रहा था, शांति से कर रहा था, फिर उस पर लाठीचार्ज क्यों हुआ?
शिक्षा नीति के लिए भी। जब बिहार में रोजगार आता है तो सरकार क्यों बदल जाता है? इससे पहले जुलाई 2019 में भी ट्वीट हुआ था शिक्षक बहाली के लिए, हुआ था ना? अचानक सरकार बदला, जिसके लिए नोटिस निकला सब खारिज हो गया। अभी वैकेंसी के लिए निकला, फिर खारिज हो गया। रोक रोक के चुनाव के समय रोजगार मत दीजिए, आप धीरे धीरे निकालिए। अभी मानिए चुनाव 5 साल 4 साल बाद हो रहा है, जो भी। अभी आप विद्यार्थी हैं, आप 12 पास किए, आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए, अब आप 3 साल रुके, आपके पीछे भी तो 3 लाख विद्यार्थी खड़ा हो गया। फिर आप 4000 सीट निकालिएगा, 5000 निकालिए, 10000 निकालिएगा। जहाँ फाइट 1 लाख में होना था वहाँ फिर 4 लाख में हो रहा है ना, 3 लाख में हो रहा है ना। मुद्दा ये है ना, फंस यहाँ जा रहा मामला। रोजगार आप दीजिए, रोजगार का एक पैटर्न बनाइए कि सबको अलग अलग। पहले तो बिहार में रोजगार के लिए मानिए सब पढ़ा लिखा नहीं है, सब मानिए पढ़ा लिखा नहीं है, सब में अलग अलग क्वालिटी है। कोई MBBS का तैयारी करता है, कोई डॉक्टरी का, कोई ITI करता है, कोई कुछ करता है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो। तो आप उस लेवल पे जॉब दीजिए। बिहार में कितना फैक्ट्री चलता है, कितना यहाँ कंपनियां के इन्वेस्ट करता है, क्यों नहीं करता है? करना चाहता है ना। जब सबसे ज्यादा वो लेबर बिहार से माइग्रेट कर रहा है, अपने जगह इंपोर्ट कर रहा है अर्निंग के लिए, तो एक काम कीजिए ना, आप ऐसा पॉलिसी लेके बिहार में आएगा, यहाँ से बन के प्रोडक्ट बाहर जाएगा, फैक्ट्री से आउटिंग होगा। पढ़े लिखे हैं, कौन कहता पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे आप किस स्तर पे हमको जांच कीजिएगा? आप उस लेवल पे बहाली निकालिए, हम नहीं निकालेंगे तब ना पढ़े लिखे नहीं है। जिसका नहीं होता है का वो नौकरी करे चल जाता है। चाहे बिहार पुलिस का चाहे शिक्षक का एक क्वालिफिकेशन मार्क होता है ना, कि मिनिमम आपको इतना नंबर लाना था, पढ़े लिखे साबित होता है। साबित इस दिन होगा कि आप एग्जाम लीजिएगा, टेस्ट लीजिएगा। आदमी पढ़ता भी है, ज्ञान नहीं खरीदता, कागज खरीदता है। 10th का मार्कशीट आपका नहीं रहेगा तो कोई कह देगा आप 10th पास आउट है। 12th का मार्कशीट नहीं रहेगा तो कोई आपको कहेगा भाई क्या पास आउट है, 12वां पास है, नहीं ना। आप एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में लड़का भी क्वालिफाई करता है, तो आप हर साल लीजिए ना नौकरी, हर साल अप्लाई। यही फिर क्या हुआ, चुनाव के समय बहाली फंसा। बहाली मानिए चुनाव के समय नहीं हुआ और 4 साल लेट हो गया, तो आपके पीछे जहाँ 3 लाख लड़का खड़ा था, अब उसमें और 4 लाख जुड़ गया, 7 लाख लड़का में कंपटीशन हो गया, फाइट बढ़ा ना। यदि आप उसको समय, आपको जैसे काम दे दिए भैया कि आपको सब्जेक्ट वाइज होमवर्क करना, आप स्कूल में पढ़े होंगे, सब बेसिक तो सब पढ़ा है। स्कूल पे आप टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं कीजिएगा, असाइनमेंट नहीं कीजिएगा, होमवर्क नहीं बनाइएगा, तो बाद में क्या होता है आपका? आखिरी जब मार्क्स मिलता है कॉपी पे, तो आप रात भर बैठ के मेहनत करते हैं ना। आप टाइम पे पर डे घंटा मेहनत करते तो स्ट्रेस बढ़े ना, पे ना पड़ता, नहीं पड़ता। ये चीज़ होता है, हर चीज़ को आप टाइम पे कीजिए, टाइम पे नौकरी लाइए। बिहार में जितना लड़का है, जरूरी नहीं हम लोग पैदा नहीं लिए हैं दिल्ली जाके खटने के लिए, किसी के अंदर काम करने के लिए, हमें भी क्षमता है। अब मौका दीजिएगा, बिहार में भी एक से एक कंपनी लड़का अपने बलबूता पे, अपने मेरिट पे खड़ा कर देगा। एक से एक बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन काहे नहीं, प्राइवेटाइजेशन ठीक है भैया, आप आ रहे हैं हमको मौका दे रहे हैं, ठीक है। मानिए कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसमें ही काम है कि आप दे के कर सकते हैं। ईटा मानिए ठेकेदार आप हैं, एक तरह से हम एक एग्जांपल देते हैं, आप ठेकेदार हैं, आपको पता है आप में लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है कि अपने नीचे के लोगों को मैनेज कर लेना, हैंडल कर लेना। जैसे मोहल्ला में कोई पूजा होता है तो सीनियर को हम लोग काहे रखते हैं, कोई भंडारा उंडारा होता है ना, आपके बस का बात है, मैनेज कर लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिएगा। आप एक अपने से तुजुर्बा आदमी को रखते हैं ना, वहाँ आप उनका पढ़ाई नहीं देखते हैं, तुजुर्बा देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन भी आता है, अलग अलग नीड के अनुसार अलग अलग आदमी को इंपोर्ट करता है। आज बिहार का स्तर ये हो गया है, एग्जाम का कंपटीशन का इतना बढ़ गया है, CHSL का प्रैक्टिस करने वाला लड़का, UPSC BPSC का तैयारी करने वाला लड़का छोटा छोटा एग्जाम के लिए फॉर्म भरता है, उसमें लड़ रहा है। यदि आप पढ़ लिख लिए हैं तो आपका देखिए रोजगार क्या होता है। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर है तो आप कोई काम करने में नहीं शर्माइएगा कि आप में कमी है, आप मानिएगा ना उसको, तब आप लेबर मजदूरी भी कर सकते हैं। लेकिन आप IIT करके निकालिए, सब काम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन कंपनी मानिए आपको नहीं लिया, आप उस असर में तब अपने बिहार में भी खोजिएगा ना, उस लेवल पे जॉब हमें मिल जाए। हर आदमी हर जगह परफेक्ट नहीं होता है, मौका वही बात है, रहना चाहिए रोजगार। रोजगार जब आएगा, एक शिक्षा नीति, बिहार में रोजगार अभी 2 ही चीज में आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा, टीचर वैकेंसी मिल रहा है, मेडिकल सेक्टर में मिल रहा है, तीसरा बिहार पुलिस। उसके अलावा आप रोजगार का कोई मुद्दा बताइए यहाँ पे, किसी में है? नहीं है ना। कारखाना भी पहले चलता था, सब बंद हो गया, सब खा गया, सब जमीन नहीं है बिहार में, सरकार नहीं खोल सकता है, जमीन तो बहुत है। तो फिर यही बात है ना, अब बंद करके बिहार के लोग नहीं चला सकते हैं। जो बाहर में, बिहार का ही अच्छे अच्छे लोग हैं, जो बाहर में जाके वहाँ सुपरवाइजर मैनेजर अब पूरा एक कंपनी को देख सकता है, बिहार में नहीं देख सकता। कहते जंगल राज है बिहार में भैया, वो आपके सोच के ऊपर है, जंगल राज है। आप हमको रोजगार नहीं दीजिएगा, हमको पढ़ाइएगा नहीं, मेरे अंदर क्षमता है कि हम लड़ के किसी से छीन सकते हैं, तो आदमी तब ना उस चीज पे जाता है। पेट के भूखे खातिर कोई चोरी करता है। यदि हम कमा रहे हैं, रोड पे हम चल रहे हैं, तब आपका बैग दे के दौड़ जाएंगे? नहीं ना, जिसको जरूरत होगा तब ना लेके दौड़ेगा। चोरी करके तू घरे सामान रखता नहीं है, अब तो मोबाइल भी कोई चोरा रहा है तो लेके बेच देगा, काहे कि पैसा चाहिए भाई। रोजगार रहेगा तो क्राइम रेट कैसे बढ़ जाएगा, है ना।
मुद्दा हमारा ये है, सरकार बिहार में किसी का बने जो हमारे पक्ष में, हमारे हम विद्यार्थियों के पक्ष में, कोई रिलीजन का हो, विद्यार्थी होता है, पढ़ा लिखा सब होता है। आप हमें रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिएगा, क्राइम रेट बिहार का अपने आप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जब सब पढ़ेगा सब ऑफिस जाएगा। 10 आपके कॉलोनी में 10 लड़का है, 10 रोजगार करता है, तो आपके कॉलोनी में कोई गोलंबर पे झुंड लगा देगा? नहीं लगाएगा। ऑफिशियल टाइम है, आया गया 10 मिनट अपना वाइब्स किया, सब घुमा फिरा, लेकिन रोजगार नहीं है, खाली बैठेगा। 10 को दिमाग आएगा, अलग अलग चीज़ को कहेगा कि ना भाई हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी ऐसे छीन सकते हैं, तब ना मुद्दा उठता है। मेन मकसद है बिहार में, बिहार को बढ़िया से कौन चला सकता है? देखिए भैया, चलाने का अनुभव में शिक्षा के आधार पे यदि आप कीजिएगा तो उतना पढ़े लिखे नेता का डिग्री आप चेक कर लीजिए। तजुर्बा के बेसिस पे कीजिएगा तो आप तजुर्बा चेक कर लिए, किसका तजुर्बा बढ़िया, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमको नेता किसी पार्टी का नहीं चाहिए। हम दिल से स्वागत नीतीश कुमार का भी करेंगे, चिराग भैया का भी करेंगे, तेज प्रताप भैया का भी करेंगे, सबका करेंगे समर्थक। बशर्ते आप स्टूडेंट को रोजगार दीजिए, कोई पार्टी से हमको मतलब नहीं है। क्योंकि आपके घर में पैसा आता है तो आप इन्हें नहीं देखते हैं कि इस पार्टी के नियंत्रण में हम कोई नौकरी मिल गई तो पैसा आया। अब क्या देखते हैं, अपने काबिलियत पे हम उस नौकरी को अचीव किए हैं। मेन मुद्दा हमारा ही होता है, हम अपने काबिलियत पे नौकरी लिए हैं तो हम कमा रहे हैं। लेकिन सरकार का कोई ऐसा मुद्दा आप कह रहे हैं किसका सरकार बनेगा, सरकार आप उसी को लाइए, आप सब समझदार है, कौन मेरे हित का है कौन नहीं वो आप जानते हैं। पार्टी किसी का बने, एक चेहरा को आप लोग 9 बार बिहार में घुमा दिए नीतीश कुमार को, यदि उनसे अच्छा काम नहीं होता तो चेंज कीजिए, अगला को मौका दीजिए। भैया वो अब इलेक्शन कमीशन और MLA MP जो CM चेंज करने का प्रोसेस है वो अलग है, संविधान के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। लेकिन आज तो भारत की जनता कह रही है हम जय श्री राम बोलेंगे लेकिन मोदी को ही लाएंगे। भैया वो हमको रोजगार नहीं चाहिए, वो अलग मुद्दा हो गया। यदि 10 मिनट हम आपको किसी और श्रद्धा स्थल पे जोड़ देंगे, अब होली में भी बैठिएगा ना 10 आदमी के साथ, अब फगुआ गाइएगा तो उस समय आप भी थोड़ा भटक जाइएगा, तो वो मुद्दा अपने जगह है। आप अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग ढलते हैं, मतलब भटक गए हैं सब। भटके नहीं है, श्रद्धा अपने जगह है। आपके घर पूजा होता है तो उस दिन आप अपना एकदम बढ़िया करते हैं। कहने का मतलब क्या हो रहा है, श्रद्धा के नाम पे वोट दे रहे हैं? भैया श्रद्धा के नाम पे हमको वोट नहीं किसी को देना है। हमारा मुद्दा यही है, जो रोजगार देगा आप उसका समर्थन कीजिए। कौन होना चाहिए? जो रोजगार दे। कौन दे रहा है रोजगार? रोजगार कौन दे रहा है? देखिए भैया, अब इसमें भी हम आपको बताते हैं, तजुर्बा जिनके पास हो। अब हम इस लेवल पे हम इतना काबिल भी नहीं बने कि हम उनका तजुर्बा चेक कर सके, जाहिर सी बात है। कोई काबिल इतना नहीं है कि हम आपका क्वालिफिकेशन पूरा जज कर सके। हो सके आप पढ़ाई में कमजोर हो, किसी और चीज में बढ़िया, आज हमारे सामने माइक ले खड़ा है ना खड़ा, तो वो आपका क्वालिटी है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमको कोई चेहरा से मतलब नहीं है, हमको बस अब वही आदमी से उम्मीद है जो बिहार में आए, विद्यार्थियों का भला करे, रोजगार दे, कंपनी सेटअप करे, ताकि हम भी जाते हैं बाहर, बिहारी का क्या इज्जत है हम लोग खुद देखे हैं। 2019 में बिहार झारखंड NCC से हम लोग भी दिल्ली फाइट करके आए हुए हैं, TSC थल सैनिक कैंप का। क्या करते हैं आप? थल सैनिक कैंप का अभी तो स्टूडेंट हम BPSC टीचर का अपना तैयारी कर रहे हैं। सीटेट हमारा क्वालिफाइड है, BPSC टीचर का हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। फिर अभी TRE 3 आया हुआ है, 1 लाख वैकेंसी, 28,000। बिहार में भाजपा सरकार आ गई है, क्या लग रहा है कि मिलेगा रोजगार? भैया हम अब बिहार सरकार का हम आपको क्या बताएं, इससे पहले हम देवघर जा रहे थे। जब तक देवघर में थे उस समय JDU इसका सरकार चल रहा था। बिहार से बाहर गए, यहाँ एक दिन में सरकार बदल जा रहा है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। अभी आप सोए हैं, रात भर में मीटिंग हुआ, कल पता चला कोई और बन गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सरकार देखिए, सरकार कोई आए हमको उसे मतलब नहीं है। सरकार हम क्यों चूज करते हैं कि हमारे हित का काम करे। हम मुखिया क्यों चुनते हैं, नली बनाए चाहिए। क्या चाहिए आपको? हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिला आपको? रोजगार कहाँ मिल रहा है? क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाना रोजगार नहीं है? अभी तो चला रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पर कल कारखाना इंडस्ट्रीज रहता तो हम लोग यहीं पर ना काम करता कि दूसरा जगह जाता। कैसा रोजगार चाहिए आपको? हम लोग को कल किस टाइप कारखाना का चाहिए बिहार में कि हम लोग यहीं पर काम करें, दूसरा जगह जाना ना पड़े। अच्छा,